क्यों अब भी पूरी दुनिया खालिद बिन वलीद को याद करती है? Khalid ibn Walid was one of the 3 greatest warriors of all time. Greatest general in the history of Islam. क्योंकि वो अरब के रिचेस्ट पर्सन वलीद बिन मुगीरा के घर पैदा हुए। इस वक्त कुरैश में बेसिकली 3 कबीले आबाद थे। पहला था बनु हाशिम जो इनके रिलीजन्स को कंट्रोल करता था। दूसरा था बनु उमैया जो यहाँ पर सिर्फ पैसों के लिए फेमस थे। तीसरा था बनु मखसूम जो कि खालिद बिन वलीद का कबीला था, जो कि अपनी जंगों की वजह से मशहूर थे। और इनका काम घोड़ों को जंगों के लिए तैयार करना था। और यही वजह थी कि खालिद बिन वलीद को इस कबीले में घोड़ों के बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज थी और इसी घोड़ों का इस्तेमाल करके आगे जाकर उन्होंने बड़ी बड़ी अफवाज को शिकस्त दी। अकॉर्डिंग टू द कल्चर खालिद बिन वलीद का बचपन बदूश कबाइल की दाया के पास गुजरा, बट जब वो वापस आए तो उनके वालिद वलीद बिन मुगीरा ने उन्हें तलवारबाजी, घुड़सवारी और तीरंदाजी की बेहतरीन तरबियत दी। इसके अलावा खालिद बिन वलीद रोमन अंपायर की सिटीज में जाते रहते और वहाँ की बड़ी बिल्डिंग्स को देखकर शौक हो जाते, बट वो ये नहीं जानते थे कि आगे जाकर यही रोमन अंपायर सिर्फ खालिद बिन वलीद का नाम सुनकर कांपने लगेगी। अब जब हजरत खालिद बिन वलीद अपने बाप पैसों से एक रिलैक्स जिंदगी गुजार रहे थे, ये एग्जैक्ट वही टाइम था जब अल्लाह ताला ने अपना आखिरी प्रॉफिट चूज किया। तो यहाँ से दुनिया में बहुत बड़ा चेंज आने लगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी थी। स्टार्ट में तो मक्का के सिर्फ गरीब लोग मुसलमान होने लगे, मगर मक्का के एक अमीर तरीन शख्स वलीद बिन मुगीरा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरान सुनने के लिए आता। और जब ये खबर पूरे मक्का में फैली कि वलीद बिन मुगीरा मुसलमान होने वाला है, तो वो लोगों के डर से उसने कुरान को सही जानकर भी छोड़ दिया और मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। और मक्का में उसने ये बात दिला दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज जादूगर हैं। इससे मुसलमानों को भारी नुकसान हुआ। इसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी किया है। फिर वो पलटा और गरूर से कहा, ये कुछ नहीं, बस पुराने जमाने का जादू है और इंसान की बनाई हुई बातें, और बहुत जल्द मैं इसे दोज़ख में डालूंगा, तुम्हें क्या पता दोस्त क्या है। इस आयत के बाद वलीद बिन मुगीरा तो मर गया, मगर मुसलमानों पर जुल्म दिन ब दिन बढ़ता गया। उन्हें मजबूरन हिजरत करनी पड़ी। इस वक्त खालिद बिन वलीद शाम में किसी जरूरी काम की वजह से गए हुए थे। फिर जब वो वापस आए तो हर घर से रोने की आवाज आ रही थी। आपके पूछने पर उन्होंने बताया कि जब आप शाम में थे तो मक्का और मदीना वालों के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग हुई, जंग बदर, जिसमें उन्होंने आपके 25 कजन और आपके चचा अबू जहल को कत्ल कर दिया है और आपके भाई वलीद बिन वलीद को अरेस्ट करके मदीना ले गए। ये सुनकर आप शदीद गुस्से में आ गए और अबू सुफियान और कबीले के मोअज़्ज़िज़ लोगों को जमा किया और मुसलमानों पर हमला करने का मंसूबा बनाया। इसके बाद वो अपने भाई को रहा करवाने के लिए मदीना की तरफ सफर शुरू कर दिया। जब वो वहाँ पर पहुंचे, खालिद बिन वलीद ने देखा कि मुसलमानों ने कैदियों को रहा करने के लिए एक अजीब सिस्टम बना रखा है। मींस इसके पास जितनी ज्यादा दौलत होगी उससे उतने ज्यादा पैसे लिए जाएंगे, किसी से 1000, किसी से 2000। जिसके पास कुछ भी नहीं होगा उसे मुसलमान सिर्फ इस शर्त पर आजाद कर रहे थे कि वो 10 मुसलमान बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाएगा। सिर्फ खालिद बिन वलीद को पता चला कि आपके भाई की कीमत 4000 गोल्ड कॉइन लिखाई गई है। वहाँ पर बैठे सब सहाबा के लिए एक शॉकिंग प्राइस थी, मगर आपके लिए इट्स नथिंग। आपने ये सारे पैसे सहाबा को पे किए और अपने भाई को आजाद करवा लिया और मक्का की तरफ रवाना हुए। सफर लंबा था, इसलिए रात को रास्ते में पड़ाव किया। जब वो सुबह उठे तो वो शौक हो गए कि बिस्तर पर खालिद बिन वलीद का भाई तो नहीं था, मगर एक लेटर पड़ा था। आपने वो लेटर उठाया जिस पर लिखा हुआ था, प्यारे खालिद, मैं मदीना वापस जा रहा हूँ इस्लाम कबूल करने के लिए, क्योंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई इंसान नहीं देखा। और मैंने पहले ये इसलिए नहीं किया कि लोग ये न समझे कि मैंने कैद के डर से इस्लाम कबूल कर लिया है। और अब जब तुमने मुझे आजाद करवा लिया है तो मैं वापस जाकर एक आसान इंसान की तरह इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। इसके बाद खालिद बिन वलीद के भाई ने इस्लाम कबूल कर लिया, मगर खालिद बिन वलीद बदला लेने के लिए बिल्कुल बेताब थे। और अगले साल अबू सुफियान ने इसी गुस्से का इस्तेमाल करके आपको अपने लश्कर का जनरल बनाया और 3000 का ये लश्कर 3 हिजरी 15 शवाल को मुसलमानों के 700 सिपाहियों से लड़ने के लिए ओहद के मकाम पर पहुंचा। शुरू में मुसलमानों का लश्कर 1000 का था, मगर 300 मुनाफिकीन जंग स्टार्ट होने से पहले ही फरार हो गए। जंग शुरू होने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 आर्चर्स को ओहद के पहाड़ पर स्टे करने का हुक्म दिया और कहा कि किसी सूरत में भी इस जगह को नहीं छोड़ना। और खालिद बिन वलीद भी इन 50 आर्चर्स को बड़ी गौर से देख रहे थे, तो जानते थे जब तक ही आर्चर्स पहाड़ पर खड़े हैं तब तक हमारा जीतना इम्पॉसिबल है। और इसी के साथ ग़ज़वे ओहद स्टार्ट हुई। मुसलमान कम होने के बावजूद भी कुफार पर गालिब आने लगे और उन्होंने अबू सुफियान के लश्कर को इतना पीछे धकेल दिया कि पहाड़ पर खड़े आर्चर्स को ये लगने लगा कि मुसलमान जंग जीत चुके हैं। तो कुछ आर्चर्स नीचे उतरकर और माले गनीमत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ये देखकर हज़रत खालिद बिन वलीद ने कहा, इट्स नाउ और नेवर, और पहाड़ के पीछे से होते हुए उन्होंने मुसलमानों पर हमला कर दिया। ये हमला इतना शदीद था कि मुसलमान संभल ही नहीं सके और इस एक गलती की वजह से मुसलमानों के 70 मुजाहिदीन शहीद हो गए। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमजा भी शामिल। वक्ती तौर पर तो काफिर ये जंग जीत चुके थे, मगर वो मुसलमानों को कंप्लीट शिकस्त न दे सके। हज़रत खालिद बिन वलीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्लानिंग से
काफी हद तक मुतासिर हुए और यही वजह थी कि ग़ज़वे खंदक में खालिद बिन वलीद के मौजूद होने के बाद भी कुफार ये जंग हार गए और खालिद बिन वलीद को ये बात समझ आ गई कि सबसे बड़े स्ट्रेटजिस्ट उनके दुश्मन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, क्योंकि जिस वक्त हज़रत खालिद बिन वलीद मक्का में थे तो ये खबर फैली कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुजाहिदीन के साथ मक्का में उम्रा करने के लिए आ रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स मक्का वालों ने अपने बेस्ट जनरल खालिद बिन वलीद को मुसलमानों को रोकने के लिए भेजा एंड खालिद बिन वलीद अपने घोड़ों के साथ फुल स्पीड मुसलमानों के पास पहुंचे, मगर वो देखकर शौक हो गए। हाँ, तो सिर्फ कुछ मुसलमान थे। उन्होंने पूछा तो मुसलमानों ने बताया कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ट्रैप में फंस चुके हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाकी मुजाहिदीन के साथ पहाड़ों के रास्तों से होते हुए मक्का के मरकजी गेट के एग्जैक्ट सामने खड़े हैं। ये फर्स्ट और लास्ट बार था कि किसी ने हज़रत खालिद बिन वलीद को अपने ट्रैप में फंसाया हो। इस वाक़े के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी से बहुत ज्यादा मुतासिर हुए। एग्जैक्ट ये वही टाइम था जब उन्हें अपने भाई वलीद बिन वलीद का बहुत ही अहम खत मिला, जिसमें लिखा हुआ था, प्यारे भाई, आज आप सल्लम ने आपकी तारीफ की, इसलिए बहुत इंतजार मत करें और मदीना आकर इस्लाम कबूल कर लें। ये पढ़कर हज़रत खालिद बिन वलीद बिल्कुल शौक हो गए कि ग़ज़वे उहद में मैंने इतने मुसलमानों को शहीद किया और उसके बाद भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे माफ कर रहे हैं, इस्लाम की दावत दे रहे हैं। तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपने कबीले वालों को कहा कि मैं इस्लाम कबूल करने मदीना जा रहा हूँ। मगर जब अबू सुफियान ने ये बात सुनी तो सबके रास्ता रोका और कहा कि वाकई सच है, तुम हमारे दुश्मन के पास इस्लाम कबूल करने जा रहे हो? तो आपने कहा हाँ। इस पर उसने तलवार निकाली, मगर आपके ताकतवर कबीले ने आपको बचा लिया। रास्ते में आपकी मुलाकात फ्यूचर आर्मी चीफ हज़रत उमर बिन आस से हुई, जो खुद भी मक्का के लोगों से तंग आकर इस्लाम कबूल करने जा रहे हैं। और इस तरह इन दोनों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रेजेंस में इस्लाम कबूल किया। खालिद बिन वलीद के इस्लाम कबूल करने के कुछ ही दिनों बाद मुसलमानों की रोमन एम्पायर की 2 लाख फौज से जंग शुरू हो गई। इसके पस मंजर कुछ यूं था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एलची हारिस बिन अमीर को कैसर रोम के पास दावत इस्लाम के लिए भेजा, मगर उसे बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। इसका बदला लेने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3000 फौज का लश्कर तैयार किया और उन्हें शाम की तरफ रवाना किया। इसका कमांडर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद बिन हारिस को बनाया, जो आपके बेटे कहलाते थे। तलकीन की कि अगर ज़ैद शहीद हो जाए तो फौज का कमांडर जाफिर को बनाया जाए, अगर जाफिर भी शहीद हो जाए तो फौज का कमांडर अब्दुल्लाह बिन रवाह को बनाया जाएगा, और अगर अब्दुल्लाह भी शहीद हो जाए तो तमाम मुजाहिदीन मिलकर अपना लीडर चूज कर लेंगे। और इस तरह और इसके बाद रोमन एम्पायर की ये जंग स्टार्ट हुई और जंग स्टार्ट होने के कुछ ही देर बाद ज़ैद को शहीद कर दिया गया। तो अब्सलम के ऑर्डर के मुताबिक जाफिर को मुसलमानों का झंडा थमाया गया, मगर एक सिपाही ने जाफिर का वो हाथ काट दिया जिसपे आपने झंडा पकड़ा हुआ था। तो आपने झंडा दूसरे हाथ में पकड़ लिया और उसने वो हाथ भी काट दिया। तो इस तरह जाफिर शहीद हो गए और मुसलमानों का कमांडर अब्दुल्लाह बिन रवाह को बनाया गया, मगर इसे कुछ ही देर बाद अब्दुल्लाह भी शहीद हो गए और इस तरह मुसलमानों में बेचैनी पैदा होगी। बट उन्होंने देखा कि एक शख्स बहुत ही बहादुरी से रोमन एम्पायर के सिपाहियों को कत्ल कर रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि हज़रत खालिद बिन वलीद ही थे, और मुसलमान पहले ही ग़ज़वे उहद की वजह से आपकी प्लानिंग और बहादुरी को बहुत अच्छी तरह जानते थे। और तमाम मुजाहिदीन खालिद बिन वलीद के पास आए तो कहा कि आप हमारे कमांडर हैं, मगर हज़रत खालिद बिन वलीद ने कहा कि मैं इस काबिल नहीं हूँ। मगर मुसलमानों ने इसरार किया और इस तरह खालिद बिन वलीद को मुसलमानों का कमांडर बनाया गया। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।